साउथ वज़ीरिस्तान स्काउट्स के यहाँ पे कमांडेंट हैं कर्नल ताहिर माशा मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया है और आपको जो है बहुत ज़्यादा हम खराज तहसीन भी पेश करते हैं कि जितनी बहादुरी से आपने इस ऑपरेशन को आपने कंडक्ट किया, आपने सुपरवाइज़ किया सारे ऑपरेशन को। बताइएगा सर, क्या कैफियत थी जब आप यहाँ पहुँचे, धमाके की आवाज़ सुनी तो उस वक्त क्या कैफियत थी यहाँ पे? आप उस वक्त कहाँ थे जब ये धमाका हुआ और उसके कितनी देर बाद आप यहाँ पहुँचे? वो पूरी रुदात ज़रा सुनाइएगा, मैं क्या हुआ था? मैं इत्तेफाक की बात है कि मैं कुछ लम्हे पहले यहाँ से गुजरा। आई वॉज आउट किसी काम से, और जब मैं अपने यूनिट में पहुँचा साउथ वज़ीरिस्तान स्काउट के अंदर, तो वहाँ पे धमाके की आवाज़ इधर आई। तो इतना दूर नहीं है, वहाँ से मैं इमीडिएटली, जो मेरी पार्टी थी उसी के साथ ही मैं आया। उस वक्त जहन में ये चल रहा था कि खुदा न खास्ता जिस तरीके से APS पेशावर का दी सैडेस्ट इंसिडेंट ऑफ आवर हिस्ट्री, मेरे जहन में वो चल रहा था, खुदा न खास्ता वो ना हो जाए। तो जो हमारी सेफ्टी थी, जो अर्जेंसी थी, वो थी सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट्स। तो इस जहन के साथ मैं आया और इमीडिएटली मैंने अपने बंदे, तमाम जो हॉस्टल्स आपको नज़र आ रहे हैं इसके अंदर, मैंने अपने बंदे बिठाए, शार्प शूटर्स बिठाए, ताकि एक तो जो बच्चे हैं वो सिक्योर हों, और फिर वो इस बिल्डिंग में चूँकि आ गए थे तो हमने इनको इधर कंटेन किया। तो हमारी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से बड़ी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस थी कि हर सूरत में स्टूडेंट्स की सेफ्टी को इंश्योर करें। अर्जेंसी उस चीज़ की थी, इनसे डील करना वाज नॉट अ डिफ़िकल्ट जॉब फॉर अस। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़े कंफर्ट के साथ एट और ओन विल एंड विश किया है, इनको एलिमिनेट इधर ही किया जो आपको नज़र आ रहे हैं पीछे। और जब धमाका हुआ तो उस वक्त बच्चे कहाँ पर थे? ज़ाहिर क्लासेस तो उनकी थी नहीं, शाम का टाइम था। लकीली जब ये शाम के टाइम पे इनका तकरीबन इस टाइम ये एक्टिविटीज़, गेम्स वगैरह सारा कुछ ख़त्म हो चुका था। तो मोस्टली ये हॉस्टल में थे, कुछ थे उधर जिम में थे पीछे उस तरफ, उनको जिम में सिक्योर किया, और बाकी जितने थे तो उनको दे वर रश्ड इनसाइड दी हाउसेस। तो इनका प्लान तो ये था, बिकॉज 5 बजे तो 5:15 बजे तक अंधेरा शुरू हो जाता है, उनका प्लान ये था टू रिमेन हाइडिंग फॉर अ वाइल, और उसके बाद ये डार्क के अंदर जाकर तो हॉस्टल्स के अंदर तो स्टूडेंट्स के साथ गॉड फॉरबिड उस तरह का कोई मैसेकर कर ले जिस तरीके से। उस वक्त जो स्ट्रेटजी थी कि फ़ौरन डिप्लॉयमेंट कर दी गई, बिल्डिंग के अराउंड कॉर्डन कर दिया गया ताकि यहाँ से कोई निकल के उस तरफ जा ना सके, जिसने इस बड़े सानहे से, बड़े हादसे से बचा लिया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल यही था। इस तरह के ऑपरेशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट यही होता है इसके अंदर कि उसके अंदर कोलैटरल डैमेज का ख़तरा होता है, वरना तो ये 2-4 लफंडर आकर तो इनको एलिमिनेट करना तो इट्स जस्ट अ जोक। बट क्या हुआ फिर जब यहाँ पे आए? ये बिल्डिंग भी ज़रा हमें दिखाइएगा कि ये भी देखने काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुई हुई है, इस पर भी ये धमाके के यहाँ से आके इम्पैक्ट से ये डैमेज हुई है बिल्डिंग, या यहाँ से फायर वगैरह भी ज़्यादा होता रहा, इंगेज भी करते रहे ये लोग? यहाँ से फायर करते रहे। हुआ ये, जब हमारे बंदे सिक्योर हो गए उसके बाद हमने इसके इर्द गिर्द घेरा डाला हुआ था, तो ये लोग फायर करते थे। उनको अंदर से जो बाहर को कभी कोई बंदा नज़र आता था ना, उधर या उधर या उधर जहाँ पे भी, तो दैट यूज़ टू फायर। हम भी इनके ऊपर फायर कर रहे थे, हम इनको थकाने के लिए हम इनके ऊपर थ्रू आउट फायर करते रहे, और अपनी स्ट्रेटजी हमारी ये थी कि हम अंदर नहीं जाएंगे, हम इनको बाहर आने पे मजबूर करेंगे। तो मीनवाइल हम इनके कन्वर्सेशन सुनते थे। ये अपने जो हैंडलर्स थे, जो खारजी हैंडलर्स थे जो अफगानिस्तान के अंदर बैठे हुए थे, वो इनको हिदायत देते रहे थ्रू आउट। तो हमें ये भी पता चल गया जब उनको ये नाकामी हुई कि अच्छा अभी तो स्टूडेंट को तो उन्होंने सिक्योर कर लिया, उनका हम कुछ नहीं कर सकते, तो फिर उनकी जो लीडरशिप वहाँ पे बैठी हुई है अफ़गानिस्तान में, उन्होंने इनको इंस्ट्रक्शन दी कि आप भागे यहाँ से। तो वी आर एंटिसिपेटिंग कि इन्होंने भागना है, तो हमारी स्ट्रेटजी यही थी कि इनको अपने टर्म्स के ऊपर इंगेज करके इनको एलिमिनेट कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह वी डिड दैट। आप भी ज़ाहिर है, ताहिर मोहम्मद आपका नाम है, पश्तो आप भी समझते हैं, तो वो भी उनकी कन्वर्सेशन भी पश्तो में ही चल रही थी ज़ाहिर है, तो आप उनकी पूरी कन्वर्सेशन को आप जो है वो समझ भी रहे थे, उनकी स्ट्रेटजी आपको पता भी लग रही थी वो क्या करना चाह रहे हैं, किस तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपको पता लग गया था कि अब वो नाकाम हो गए, उन्होंने तकरीबन अपनी नाकामी मान ली थी कि हम स्टूडेंट्स की तरफ हम नहीं जा पा रहे। यस, आई एम नॉट ओनली पश्तून, आई एम अ ट्राइबल पश्तून, आई एम मोहम्मद, तो आई एम वन आउट ऑफ दीज पीपल। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई इसमें कोई चीज़ किसी चीज़ पे कोई शक नहीं है, कभी भी नहीं है। तो आई वाज कॉन्फिडेंट कि इंशाल्लाह हम इनको अपने टर्म्स पे एलिमिनेट कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आगे ये ब्लॉक भी देखते हैं किस तरह से यहाँ पे उन्होंने किस तरह से यहाँ पे जो वक्त गुजारा है, उनकी क्या यहाँ पे एक्टिविटी रही और आपने उन्हें किस तरह से इंगेज किया। खैर एक बहुत ही एक डिफ़िकल्ट ये टास्क था। नाज़रीन, ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये एडमिन ब्लॉक जो है
कि काफ़ी बुरी तरह से डैमेज हुआ हुआ है। ये धमाके के इम्पैक्ट से ये सारी तबाही हुई है? इसमें जब ये यहाँ पे आ गए, मैंने तो इनको जब अपने स्टूडेंट्स को सिक्योर कराया तो मैंने अपनी फिर स्ट्रेटजी मैंने ये बनाई कि इसके इर्द गिर्द मैंने अपने स्नाइपर्स वगैरह अपनी टीमें बिठाई हुई थी। अब वो टीमों को हम थोड़ा सा आप एक्सपोजर देते हैं ना, जस्ट टू गेट देयर लोकेशन। ये जब इधर आ गए तो इसी सीढ़ी से ये लोग चढ़े और वो ऊपर अपर स्टोरी में ये लोग चले गए। तो अपर स्टोरी में हमें ये आइडिया हो गया, अपर स्टोरी में भी नॉर्दर्न साइड पे चले गए। तो वहाँ ऊपर भी तो ये हमारे ऊपर फायर करते थे। तो जब ये फायर करते थे तो हम भी फायर बैक करते थे, हम वैसे भी फायर करते थे ताकि इनको हम थकाने के लिए इंगेज रखने के लिए ताकि ये इंगेज रहे। दरवाज़ा जो है ये धमाके के इम्पैक्ट से ये दरवाज़ा टूट के यहाँ तक आया, ये वाला ये यहाँ पे जो लगा था जी। ये तो नज़दीक है, ये तो अराउंड 2.5 मीटर्स है। इवन आपको फारदेस्ट एंड पे भी धमाका काफ़ी बड़ा था। आपको इस तरह का ठीक ठाक कोई 300-400 किलोग्राम लगता है बारूद हुआ होगा गाड़ी के अंदर। जितना इम्पैक्ट हम देख रहे हैं दूर तक, जो रेजिडेंशियल ब्लॉक है उसके भी शीशे वगैरह तमाम टूटे हुए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट था उसका। मेरे ख्याल में इट शुड बी मोर देन 500 kg। अब यहाँ पे जब ये आए टेररिस्ट तो ऊपर हमारे कंट्रोल रूम है, कॉलेज है, यहाँ पे लोकल एम्प्लॉइज़ थे 3 लोकल एम्प्लॉइज़ को इन्होंने इधर शहीद किया। ये जो आपको ब्लड नज़र आ रहा है यहाँ पे इन्होंने उनको शहीद किया बिकॉज दे वर इनोसेंट पीपल। कोई इनके पास कुछ था नहीं। ये जब नीचे जा रहे थे वो धमाके की आवाज़ सुन के, तो बाय दिन नीचे आ चुके थे और उन्होंने इनको इधर शहीद कर दिया जी। और 2 यहाँ पे स्टाफ के लोग थे ना जो शहीद हुए थे, सिविलियन जो थे। टोटल सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए थे। टोटल 3 सिविलियन और 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद। और फिर ये इस साइड पे चले गए थे सामने, यहाँ पे आए थे। यहाँ पे इन्होंने ये कार्रवाई करने के बाद वो भाग के गए उस तरफ, अपर स्टोरी था। ये कंट्रोल रूम है, ये कैमरे ना जी। नाज़रीन ये आप देख रहे हैं, ये कंट्रोल रूम था। यहाँ जो स्क्रीन्स आप देख रहे हैं ये कितनी बुरी तरह से डैमेज हुई हैं ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ द ब्लास्ट, जो कि एक्सप्लोजन जहाँ पे हुआ। तो उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़ोरदार ये धमाका था कि दूर तक काफ़ी ठीक ठाक ये फासले पर है बिल्डिंग। ये कितनी बुरी तरह से इसके अंदर जो है स्क्रीन लगी है डैमेज हुई है। शीशे तकरीबन तमाम ही यहाँ पे बिल्डिंग्स के टूट गए थे जी। अच्छा, तो यहाँ पे ये सारा मतलब ये उनकी अकोमोडेशन थी। ये जो कैमरा यहाँ पे था जी, जो कैमरा ऑपरेटर है ही इज़ मसूद बाय ट्राइब, मतलब लोकल लोग थे, कोई ऐसा नहीं था कि कोई बाहर से आए हुए थे। बट इन लोगों ने उनका भी नहीं सोचा। जाहिर है ये दी एनिमीज़ ऑफ ह्यूमैनिटी, तो उन्होंने ये क्या देखना था। तो यहाँ भी इन्होंने इंगेज रखा है इस तरफ से आपकी जो यहाँ पे आपके ट्रुप्स थे। ये ऊपर जब ये थे तो थ्रोट ये घूमते फिरते रहे। ये ऊपर चले गए थे यहाँ से, ऊपर चढ़े, फिर उस साइड पे गए। मतलब आप जाते ना, फिर यहाँ से ही नीचे उतरे और पीछे की तरफ ब्लॉक भागे। वो मैं आपको जगह बता देता हूँ। वहाँ पे ये ऊपर रहे, हमने उनको स्ट्रेटजी थी कि हम ऊपर से नीचे इनको ले आए। तो हमने ऊपर इनके छतों को इंगेज किया। इंगेज करने से वो ये था कि वो नीचे आ गए, और जब हम वो लोग नीचे आ गए तो वो फिर हमने इनको यहाँ पे बिल्कुल मतलब चूँकि कॉर्डन किया हुआ था तो बिल्कुल कंटेन किया इनको नीचे वाले फ्लोर के ऊपर। तो शीशे से कभी कभी ये फायर करते थे, हम भी इनको देख रहे थे। हमारे पास तो विजिबल एंड इनविजिबल मीन्स है, और थ्रू ठीक कम्युनिकेशन में थे। अफ़गानिस्तान में अपने लीडरशिप जो हैंडलर्स थे इनकी, उनके साथ राब्ते में थे। वो इंस्ट्रक्शंस लेते रहे। जब हमने बंदे सिक्योर कर लिए तो फिर उनको थोड़ी सी मायूसी हुई। उन्होंने कहा फिर आप इस तरह कर आप निकले। तो रात को जब ये निकलने की कोशिश कर रहे थे तो वी टुक देम ऑन राइट आउटसाइड दिस बिल्डिंग।